नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 13 साल पहले निर्भया के लिए पूरा देश न्याय के लिए सड़कों पर था, लेकिन आज जब 13 साल बाद उन्नाव की रेप पीड़िता खुद के लिए सड़कों पर उतर आई तो उसको पुलिस द्वारा उसी इंडिया गेट से उठाकर न्याय की गुहार से दूर कर दिया गया। भाजपा सरकार के इसी असली चेहरे को सबके सामने लाने के लिए विपक्ष सड़कों पर उतर गया है और न सिर्फ सड़कों पर उतरकर चीख चिल्ला रहा है, नारेबाजी कर रहा है, बल्कि ट्रेनों, बसों और मेट्रो में जाकर लोगों को समझा भी रहा है और उन्हें जागरूक कर रहा है। तो कैसे विपक्ष लोगों के बीच जाकर भाजपा के चरित्र को उजागर कर रहा है और आम लोगों का इसको लेकर के क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक एक करके सब कुछ दिखाएंगे आपको अपने इस वीडियो में। तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में साल 2019 में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे 23 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया और बेल दे दी। इसी को लेकर पूरे देश भर में लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। वहीं लोगों के इसी आक्रोश को भुनाने और लोगों तक पहुंचने के लिए विपक्ष मैदान में उतर गया है। राहुल गांधी के सिपाही सड़क, बस, ट्रेन, मेट्रो जहां पर भी वो लोगों तक पहुंच सकते हैं वहां वो जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर छोटे बड़े जिलों तक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो वीडियो जिसमें यूथ कांग्रेस के सिपाही दिल्ली मेट्रो में पहुंचकर लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे बीजेपी कुलदीप सिंह सेंगर को, एक रेपिस्ट को बचाने में लगी है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप सबने न्यूज चैनल्स में देखा होगा, कुलदीप सेंगर बीजेपी का एमएलए है। 2017 में एक बच्ची के साथ में रेप केस में ये आरोपी करार दिया गया था कोर्ट द्वारा। सीबीआई जांच में भी इसको दोषी करार दिया गया था। जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली की हाई कोर्ट ने 15 लाख रुपए के बॉन्ड पर इसको बेल दे दी है। तो आप सब देश की जनता हो, इस बेटी के न्याय के लिए भारतीय युवा कांग्रेस आप लोगों से मांग करती है, अपनी सोशल साइट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इस बच्ची के हक की लड़ाई लड़ने में आप हमारी मदद करें, इसकी आवाज उठाएं। और भारतीय युवा कांग्रेस देश के माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना करती है कि ऐसे दोषियों को सजा दे, न कि उनकी सहायता करे। इसी के साथ वो किसी भी पद पर हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, ये बेटी आज इसके साथ हुआ है, वो बेटी कल को मेरी भी हो सकती है, वो कल को हमारी बहन भी हो सकती है। तो ऐसे दोषियों को सजा दिलवाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अब दिल्ली मेट्रो का ही एक और वीडियो देखिए, जिसमें हाथों में तख्ती लिए कार्यकर्ता कुलदीप सिंह सेंगर और प्रधानमंत्री के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बताते हुए सरकार को घेर रहे हैं। तो महादानव एक साथ, एक महामानव, एक महादानव, किसका साथ, किसके साथ, और फिर हम सब किसके पास, देश किसके पास? ये देश के गार्जियन है, ये देश के गार्जियन है। सही बात है, बिल्कुल। जिस देश का गार्जियन ऐसा हो, जिस देश के नुमाइंदे ऐसे हो, जिस देश के प्रतिनिधि ऐसे हो, जिस राज्य के मंत्री ऐसे हो, उस राज्य का क्या होगा? सावधानी से उतरें। क्या कोई दूसरा मुल्क आके हिंदुस्तान को संभालेगा? देश की बेटियों की रक्षा कौन करेगा? कोई विदेशी आएंगे? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। आओ जाओ। और ना सिर्फ मेट्रो में बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी उन्नाव की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और लोगों में जागरूकता फैलाई। अब देखिए, यूथ कांग्रेस ने खुद को दिल्ली तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने भी जनता के बीच जाकर इस पाखंड को खुलकर उजागर किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रदर्शन किया और बीजेपी आरएसएस के बेटी बचाओ के पोस्टर दिखाए। इसके साथ ही लोगों को बताया कि कैसे 15 लाख का बॉन्ड भरकर कुलदीप सिंह सेंगर को जेल से बाहर निकाला जा रहा है। आज दिल्ली हाई कोर्ट का ये फरमान आया है कि वो 15 लाख के बॉन्ड पे वो उनको छोड़ा गया है। तो पूरी यूथ कांग्रेस माता जी आपके सामने आई है, हमारी सभी बहनों के सामने आई है। हम सभी साथी आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। आप सभी से ये आग्रह करने आए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सभी बात को लोगों के बीच में ले जाने का काम करें, ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो सके और जो अत्याचार हमारी सभी बेटियों पर हो रहे हैं
और मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेसियों ने न सिर्फ रेलवे स्टेशन बल्कि भोपाल मेट्रो स्टेशन पर भी अपराधी को बचाने वाली बीजेपी और उसकी विचारधारा को ताकत देने वाले आरएसएस पर सीधे सवाल दागे और सत्ता से मिले संरक्षण की साजिश को बेनकाब किया। ये कुलदीप सेंगर है, बीजेपी के एमएलए हैं और इनको जो है 2017 में एक मासूम बच्ची के रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई जांच में इनको दोषी पाया गया। ये अभी 15 लाख के बॉन्ड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको जमानत दे दी है। ऐसे आरोपियों को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवक कांग्रेस, भोपाल युवक कांग्रेस, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस मैदान में है और आप सब लोगों से आग्रह है कि अपने अपने सोशल साइट पर इसको सजा दिलाने के लिए सहयोग करें और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करते हैं कि इसको जल्द से जल्द में सजा देने का काम वापस से सलाखों के हाल ही की एक घटना शिवपुरी की है। शिवपुरी में नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा का बेटा जो कि बीजेपी से उनका बेटा जो है कि एक महिला को एक तो जो है कि इतना प्रताड़ित करता है, उसके साथ अनेकों बार रेप करता है। रेप करने के बाद में उसको इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसने जहर खाने की उसके साथ में नौबत आ गई। तो हम मोहन यादव जी की सरकार को और मोहन यादव जी से कहना चाहते हैं कि नगर पालिका शिवपुरी की जो घटना है, अध्यक्ष के बेटे की घटना है, उसको आरोपी को जल्द से जल्द जेल के पीछे पहुंचाए और जेल में पहुंचाने के बाद में अगर हमारी बात को सही से, आज मेट्रो की बात को सही से अगर नहीं सुना गया तो हम जल्द ही उग्र प्रदर्शन रोडों पर करेंगे। अब देखिए कोलकाता में कैसे ट्रेनों में रेप केस के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर जवाबदेही मांगी गई। জানেন যে উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নে বিজেপি সাংসদ, বিজেপি এমএলএ কুলদীপ সিং সেঙ্গা যেভাবে একজন মহিলাকে ধর্ষণ করেছিল এবং ধর্ষণের কেসে সাজাপ্রাপ্ত একজন বিজেপি এমএলএকে আজকে বিজেপি সরকার যেভাবে প্রভাব খাটিয়ে তাকে 15 লক্ষ টাকার বন্ডে দিল্লি আদালত থেকে তাকে মুক্ত করেছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এসেছি। আপনারা জানেন যে উন্নাও রেপ কেসে বিজেপির বিধায়ক দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাকে 15 লক্ষ টাকার বন্ডে তার জামিন দেওয়া হয়েছে। একজন রেপিস্ট যে রেপ করেছে এবং সেটা প্রমাণিত হয়েছে। উন্নাও ধর্ষণ কাণ্ড, সারা ভারতবাসী হিসাবে আমরা এই ধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদ করছি। যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজেপির একজন এমএলএ, শুধু বিজেপির এমএলএ নয়, আজকে কর্ণাটক থেকে শুরু করে ইউপি থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় দেখছেন যেখানে যে রেপ কাণ্ডগুলো ঘটছে বেশিরভাগ জায়গায় বিজেপির নেতা মন্ত্রীরা জড়িত। উন্নয়নের মতন ঘটনায় যেখানে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, সাজা ঘোষণা হয়েছে, তাকে 15 লক্ষ টাকার বিনিময়ে ছাড়া হয়েছে। আজকে বিজেপি বলে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, আসলে বিজেপির নেতাদের হাত থেকে আমাদের বেটিদেরকে বাঁচাতে হবে। যেভাবে সারা ভারতবর্ষের ধর্ষণ বিজেপির নেতারা করছে, এর বিরুদ্ধে আমরা যুব কংগ্রেসের কর্মীরা এই ট্রেনে আপনাদের কাছে গিয়ে আমাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি চালাচ্ছি। আপনারাও এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে উঠুন। धन्यवाद। वहीं राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उन्नाव गैंग रेप मामले में इंसाफ की मांग को लेकर जयपुर में सशक्त विरोध दर्ज किया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुलदीप सेंगर है और इन्होंने 2017 में एक हमारी बहन है उनके साथ बलात्कार किया, इसलिए इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन आज बीजेपी की सरकार आते ही ये एमएलए है, इसलिए इनको बेल दे दी गई, बल्कि इनको उम्र कैद की सजा है। एक पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट को भी जो कि नॉन वेनेबल एक्ट है और उस एक्ट को भी नजरअंदाज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने की सजा को रद्द कर दिया। तो मेरा अंकल आप सरकार से निवेदन रहेगा कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं और अपने घर की महिलाओं को भी अवेयर करें। पॉक्सो एक्ट मैं वही बता रही हूँ, वो जो बता रहे हैं ना नॉन वेनेबल एक्ट है। पॉक्सो एक्ट नॉन वेनेबल। ये बीजेपी सरकार ने, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप लोग नॉर्मल पीपल हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्या रेट पोस्ट करता हूँ, बिल्कुल पोस्ट करता हूँ लगातार। बिल्कुल अंकल आप आवाज उठाइए, क्योंकि ये जो उस बहन के साथ गलत है, बिल्कुल
2 महीना बराबर है। अब देखिए, ऐसे वीडियो न सिर्फ भोपाल दिल्ली से सामने आए बल्कि हरियाणा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु से भी सामने आए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाकर सीधे तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर को निशाना बनाते हुए बीजेपी और आरएसएस को घेरने की कोशिश की। अब एक तरफ ये वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्नाव रेप केस की पीड़िता से अमित शाह की पुलिस ने किस तरह की बर्बरता की, किस तरह उसको इंडिया गेट से उठाकर ले गई, और वो वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। देखिए कैसे उन्नाव रेप मामले की पीड़िता मेरे साथ अन्याय हुआ है, इंसाफ दो कहते हुए इंडिया गेट पर धरने पर बैठी थी, तभी उसे पुलिस ने वहां से घसीटा। मतलब जिस गुनाह में कुलदीप सिंह सेंगर को गुनहगार बताया गया, उसी केस की पीड़िता को आज सड़कों पर घसीटा जा रहा है और कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर जश्न का माहौल है। क्या इसी नारी सम्मान की बात करती है भाजपा? पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। उन्नाव रेप केस आज सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहा, बल्कि ये उस सत्ता और व्यवस्था की चरित्र का आईना बन चुका है जो बेटी बचाओ का नारा तो देती है, लेकिन जब बेटी इंसाफ मांगती है तो उसे सड़कों से घसीटकर बाहर कर दिया जाता है। एक तरफ उम्र कैद की सजा पाए दोषी को बेल मिलती है, उसके घर में जश्न होता है, और दूसरी तरफ पीड़िता को इंडिया गेट से उठाकर खामोशी थमा दी जाती है। यही वो फर्क है जो आज के भारत में ताकतवर और पीड़ित के बीच खड़ा कर दिया गया है। देश भर में यूथ कांग्रेस और विपक्ष का सड़कों, ट्रेनों, मेट्रो और सार्वजनिक जगहों पर उतरना इस बात का संकेत है कि जनता अब इस पाखंड को समझने लगी है। यह आंदोलन सिर्फ किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो अपराधियों को संरक्षण और पीड़ितों को अपमान देती है। निर्भया के समय पूरा देश सड़कों पर था, आज वही देश सवाल कर रहा है कि क्या इंसाफ सिर्फ नारे बनकर रह गया है? उन्नाव केस क्या सत्ता के लिए सिरदर्द बन गया है? क्योंकि ये याद दिलाता है कि जब न्याय मरता है तो लोकतंत्र भी घायल होता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।